हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान की सभ्यता पढ़ेंगे। राजस्थान की सभ्यता पढ़ने से पहले इतिहास का विभाजन देख लेते हैं। सभ्यता को हम प्रागैतिक, ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में जान सकते हैं। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास हो गया था, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए थे। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जैसे वेद, उपनिषद इत्यादि सभी। राजस्थान की सभ्यताएं। कालीबंगा सिंधी या पंजाबी भाषा का शब्द है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी, 52 में की थी। उत्खनन बीवी लाल और बीके थापड़ ने 1961 से 1962 में किया था। नदी घग्गर नदी या सरस्वती, क्योंकि पिछले समय के लोग नदी के आसपास बसना ज़्यादा ज़रूरी समझते थे। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यहाँ सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती कहा गया है। यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं और 2 फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं। चिरायु कब्रें या अंडाकार कब्रें मिली हैं। दीनहीन की बस्ती थी तो यहाँ पर अलंकृत ईंटें मिली हैं। खुद से कलाकृति करते थे। 7 आयताकार हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत की कंघी मिली है और यहाँ से किसी भी प्रकार के मूर्ति या मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। बेलनाकार मोहरें मिली है। युगल समाधियाँ मिली हैं। कलश समाधान मिला है और स्वास्तिक का चिन्ह कालीबंगा की ही देन है। ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि उस समय भी एक राज्य से दूसरे राज्य पर हमले होते थे। खुदाई के 5 स्तर प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसके दक्षिणी पूर्व दिशा में जुते हुए खेत मिलते हैं। मिट्टी से बना हुआ कुत्ता व ऋषभ की मूर्तियाँ मिलती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1 पल्ली का दरवाज़ा। अधिकतर देखा जाता है कि 2 पल्ले के गेट होते हैं, लेकिन इसमें 1 पल्ली का दरवाज़ा प्राप्त होता है। थैंक यू।